आज देश में सबसे ज़्यादा खतरनाक इंसान है जो डिग्रीधारी हैं, अंग्रेज़ी बोलने वाले हैं, अच्छी ड्रेस पहनने वाले हैं, अमीर लोग हैं, एलीट है, बड़ी गाड़ियां हैं, सोफिस्टिकेटेड लोग, सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड लोग। ये आज समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरे हैं। आप इनके कॉमन सेंस को देखिए और समझिए। ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं एयरपोर्ट्स पर, मेट्रो स्टेशंस में, मेट्रो सिटीज़ में और ख़ास तौर पे सड़कों पे गाड़ियों में। जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतना ब्रांडेड होगा मुंह का छिक्का, और जितनी बढ़िया इनकी टिकट होगी प्लेन में, फ्लाइट की, उतना ही बढ़िया इन्होंने मुंह पे ढकने का डिज़ाइनर लगाया होगा। फिर बात चल पड़ती है कि आपको क्यों लगाना पड़ता है। अरे भाई, सेफ्टी है। अच्छा, किससे सेफ्टी है? वायरस है। अच्छा, वो वायरस तब कहाँ चला जाता है जब फ्लाइट अटेंडेंट खाना देने के लिए आती है, तब आप उतार के उसे साइड में रखते हो, फिर आप खाते हो, फिर आप दोबारा से लगा लेते हो। कितना सारा मॉइस्चर होता है उसके अंदर, कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हो जाते हैं, कितना बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, इसका अंदाजा लगाया है क्या आप लोगों ने? नहीं ना। और कमाल की बात देखिए, आपको होटल में मिलेंगे ये लोग, खाने की स्टॉल्स पर मिलेंगे। खाने आए हैं, किन के हाथ का खा रहे हैं, कितना कैसे टच किया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन नहीं, हवा में है ना, तो लगा लीजिए। और जो बाकी की दुनिया जिसने नहीं लगाया हुआ, वो हम जैसे लोग जिन्होंने आज तक लगाया ही नहीं, वो तो मेरे ख्याल से उनसे ज़्यादा हेल्दी होंगे। देखिए, भविष्य में क्या होता है ये कोई नहीं जानता। केम ट्रायल का कोई असर होता है या जानबूझकर रेडिएशंस का कोई असर, 5G की टेस्टिंग का कोई असर होता है, लेकिन अभी तक हम इस बात को साबित करने में कामयाब रहे हैं कि सरकारें पिछले 2 साल से आपके साथ धोखा कर रही हैं, तमाम सरकारें। और आप अगर इनके जाल में फंस रहे हैं तो आपको समझना चाहिए और इस जाल से निकलना चाहिए। बाकी ये भी समझिए कि अगर सरकारें आपके हित में काम कर रही होती तो ऐसे डिसीजंस नहीं लेती जो आपकी बर्बादी की तरफ जाते हों, जो आपके बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करने की तरफ जाते हों। समझाना हमारा फ़र्ज़ है। आप इसको समझ के किस तरह से लेते हैं ये आपका फ़र्ज़ है, ये आपके ऊपर है। बाकी मैंने ये आपको कुछ टाइप्स बताए हैं कि वो कलाकार आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे। मतलब जोगिंग करते हुए सुबह पार्क में, शाम को पार्क में, खुली हवा है, समंदर किनारे, नदी, लेक के किनारे, वो आपको टहलते हुए मिलेंगे, लेकिन मुंह ढका होगा। और कितनी ऑक्सीजन आती है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड आती है, और कौन सी हवा हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कौन से नुकसानदायक है, कम से कम इतना तो उनको पता ही होगा। तो शायद उससे कुछ अंदाज़ा लगाएं और अपनी आने वाली पीढ़ियों को थोड़ा सा कॉमन सेंस दें और अपने बच्चों को बचाने के लिए थोड़ी सी फाइट शुरू करें। आपको लड़ना ही होगा, आखिर में आपको लड़ना ही होगा। फिर एक पुरानी वीडियो है, वो भी जोड़ देता हूँ इसके साथ। सवाल ही नहीं पूछना आता, सरकारें कुछ भी थोप दें, कुछ नहीं कहेंगे। 10 लाख की गाड़ी ली है, उसके ऊपर 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया रोड टैक्स दिया है, फिर हर किलोमीटर का 1.5 रुपया टोल टैक्स भी दे रहे हैं। सड़क के ऊपर बहुत गहरे गड्ढे हैं, लेकिन इतनी औकात नहीं है कि किसी को कंप्लेंट कर दें, किसी से सवाल पूछ लें। ऊपर से ये मुंह ढकने वाला एक यंत्र लगाना शुरू कर दिया है। सरकार ने कहा लगाओ तो लगाना शुरू कर दिया। लॉजिक क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए, गैलरी में लगा के आएंगे, वहां इक्का दुक्का लोग हैं, गाड़ी से उतर के लगा के चलेंगे, वहां इक्का दुक्का लोग हैं। जहां रेस्टोरेंट में पूरी भीड़ है वहां उतार के खाना खाएंगे।
वो जो खाना बना रहे हैं वो कैसे लोग हैं, वो किसके हाथ से खा रहे हैं, फिर कोई लेकर भी आ रहा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पता है कि ये जो गुजराती वायरस है, फिलहाल ये गुजराती बना हुआ है, लेकिन है तो ये अंतरराष्ट्रीय वायरस, पर ये जब ये हवा में है, वो कहते हैं एयरबॉर्न है, लेकिन हवा से, उस हवा से डर लगता है जहां अकेले हैं, पार्क में है, जहां साफ हवा है, वहां डर लग रहा है, लेकिन जहां भीड़ है वहां डर नहीं लग रहा है। यहां लगाया हुआ है, यहां लगाया हुआ है, और उनको लग रहा है कि हम बचे हुए हैं। अरे भाई, यहां लगाया हुआ और यहां लगाया हुआ ये आपको बता रहा है कि आप गुलाम हैं। आप सवाल नहीं पूछ सकते सरकारों से, और अगर आपने इसको पूरा ढक लिया मुंह को, तो फिर ये समझ लीजिए कि आप अपने ही कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम कर रहे हैं, अपने अंदर एक खास किस्म का डर पैदा कर रहे हैं, और आप इस चीज के लिए तैयार हो रहे हैं कि वो चाहे जैसे मर्जी आदेश पारित करें, आप सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करेंगे।